अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट ग्रेशियस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे 10th क्लास की इंग्लिश का न्यू इंग्लिश 2026 का न्यू सिलेबस जो है उसका 3rd चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये चैप्टर का नाम है। हमने इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही कन्वर्सेशनल लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे हमने इसको कवर किया था, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट एंड पैराग्राफ टू पैराग्राफ, फुल चैप्टर हमने कवर किया था। एंड आई होप कि वो आपके जहन में कुछ बाकी होगा, और अगर वो बाकी होगा तो आपके आज के क्वेश्चन आंसर समझ आ जाएंगे। अगर नहीं है तो काइंडली पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर्स कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाए। तो आपने उसको पढ़ना है। ये ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर पेपर का पार्ट है, तो इग्नोर तो आप कर नहीं सकते। तो बाय द वे करते हैं शुरू क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपने बताना डिजिटल ग्लोबलाइजेशन क्या है, और उसके बाद कि इसका इंग्लिश के साथ क्या कनेक्शन है, ये कैसे उसके साथ कनेक्ट करती है। तो वन बाय वन इनको देखेंगे। अगर आपको चैप्टर का पहला और दूसरा पैराग्राफ याद है तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से आई थिंक पता होगा। बाय द वे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले पार्ट का आंसर करेंगे। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन इज़ द फास्ट ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कनेक्शंस थ्रू द डिजिटल टेक्नोलॉजी। कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है इसके ज़रिए जो बहुत जल्दी से एक ग्रोथ हो रही है डिजिटल कनेक्शंस की ग्लोबल लेवल पर, दुनियावी लेवल पर, उसको कहते हैं डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। तो ये पहली लाइन पहले पार्ट का आंसर है। उसके बाद दूसरे पार्ट का आंसर बाकी दो लाइन्स हैं, और वो है इट हैज़ लिंक्ड पीपल अराउंड द वर्ल्ड एंड इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश टुडे। इंग्लिश इज़ वाइडली यूज्ड फॉर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड बिजनेस। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ वोकेबलरी दैट इमर्ज थ्रू डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। आपने मिसालें देनी है कि जो नई वोकेबलरी, नए अल्फाज जो हैं डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से इमर्ज हो रहे हैं, उभर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, वो कौन से हैं। तो ये भी स्पेसिफ़िकली चैप्टर के अंदर मौजूद थे अल्फाज, और आपको पता है ये वोकेबलरी कैसे जो है वो इमर्ज होती है। कोइनेज है, न्यू वर्ड फॉर्मेशन है, और एब्रीवेशंस हैं। इस तरह के कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसकी वजह से ये सारी वोकेबलरी आती है। तो इसका आंसर देखते हैं। डिजिटल ग्लोबलाइजेशन introduced new words such as hashtag, selfie, unfriend, and meme. It also made short forms like LOL, BTW, and DM common to make communication faster. तो ये कुछ examples हैं, और ये abbreviations हैं। abbreviation ये जो LOL, BTW और DM हैं, ये एक बड़ी लाइन में जितने अल्फाज होते हैं उनका पहला पहला लेटर लिया जाता है और एक लफ्ज़ बना दिया जाता है, और इस तरह से क्विकली हम अपना जो है मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो ये भी एक फास्टर कम्युनिकेशन का मोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड वन। व्हाट इज़ कोड स्विचिंग एंड हाउ डज़ इट अपीयर इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन। तो कोड स्विचिंग क्या है, पहला पार्ट ये है। उसके बाद हाउ डज़ इट अपीयर इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन, के ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन होती है उसमें ये कैसे ज़ाहिर होती है, अपीयर होती है। तो कोड स्विचिंग बच्चे आपको पता है कि अपनी ज़ुबान दो ज़ुबानों में बात करते हुए एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान की तरफ जाना, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान की तरफ आना। तो इस तरह से मीन्स एक से दूसरी की तरफ स्विच कर जाना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, दैट इज़ कॉल्ड कोड स्विचिंग। ट्रांसलेशन करते हुए हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी था। आंसर देखते हैं इसका। कोड स्विचिंग मीन्स यूजिंग टू और मोर लैंग्वेजेस इन द सेम कन्वर्सेशन। एक गुफ्तगू हो रही है, उसके अंदर जो है दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानों का इस्तेमाल करना। हम इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी मिला के अगर बात कर रहे हैं, उर्दू से इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, इंग्लिश से पंजाबी, पंजाबी से इंग्लिश, तो इस तरह से ये कोड स्विचिंग हो रही है अमंग और बिटवीन द लैंग्वेजेस। उसके बाद है इन ऑनलाइन कम्युनिकेशन पीपल ऑफन मिक्स इंग्लिश विद देयर नेटिव लैंग्वेजेस। जैसा कि हम भी करते हैं, हम अपनी उर्दू पंजाबी के साथ इंग्लिश को मिला रहे होते हैं। क्रिएटिंग हाइब्रिड फॉर्म्स लाइक टेक्लिश एंड सिंग्लिश, ये बुक के ऊपर भी वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं, इसीलिए क्वेश्चन के आंसर में भी है। तो होप दैट के थर्ड क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द फोर्थ वन। तो क्वेश्चन है हाउ हैज़ डिजिटल कम्युनिकेशन इफेक्टेड ट्रेडिशनल ग्रामर रूल। जो हम पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं, जो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करते हैं, वैसे टेंसेस करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस करते हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, वो सारे रूल्स जो हैं, ठीक है, वो होते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स। अब आपने क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि ये डिजिटल ग्लोबलाइजेशन जो है इसने कैसे मुतासिर किया है इन ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स को। इसका आंसर है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ चेंज ट्रेडिशनल ग्रामर रूल्स। इसने बदले हैं ये ट्रेडिशनल ग्रामर के रूल्स। पीपल ऑफन हैव
पीपल ऑफन लीव आउट पंचुएशन, कैपिटलाइजेशन एंड आर्टिकल्स टू सेव टाइम। अब वक्त बचाने के लिए पंचुएशन भी छोड़ दी जाती है, कैपिटलाइजेशन भी, आर्टिकल्स भी, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सम कंसिडर दिस अ क्रिएटिव स्टाइल, कुछ लोग जो हैं इसको एक तख्लीकी तरीका समझते हैं। वाइल अदर्स थिंक इट लॉर्स लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स, तो कुछ लोग समझते हैं कि ये लैंग्वेज जो ज़ुबान का म्यार है इसको गिराने के मुतरादिफ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 4 का आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट कंसर्न्स डज द ऑथर रेज अबाउट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो क्या निकात हैं जो ऑथर यानी इस चैप्टर को लिखने वाला है उसने रेज किए हैं, उसने उठाए हैं कि इंग्लिश का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे गलबा कैसा है। अब इसका आंसर देखेंगे। द ऑथर इज़ कंसर्न दैट डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश में क्रिएट इनइक्वालिटी बाय फोर्सिंग पीपल टू यूज़ इट। हो सकता है, ऑथर कहता है कि हो सकता है कि इंग्लिश का जो गलबा है कि ये फोर्स करती है लोगों को कि इंग्लिश को इस्तेमाल किया जाए, ये इनइक्वालिटी पैदा करे, इनइक्वालिटी क्रिएट करे। एज अ रिज़ल्ट, फिर नतीजे के तौर पे क्या होगा, लोकल लैंग्वेजेस में बिकम वीकर और इवन डिसअपियर इफ़ दे आर नॉट प्रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड कॉन्शियसली। और फिर नतीजे के तौर पर क्या होगा कि लोकल लैंग्वेजेस जो हैं जैसे कि हमारी पंजाबी, उर्दू और सारी ज़ुबानें हैं, हो सकता है कि ये वीकर यानी कमज़ोर हो जाएं या फिर डिसअपियर यानी मंजर से ही जो है गायब हो जाएं। तो इस तरह से अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो नतीजे के तौर पर ये हो सकता है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है डू यू अग्री विद द ऑथर्स क्लेम दैट इंग्लिश इज़ बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव ड्यू टू डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। क्या आप मुतफिक हैं ऑथर के साथ कि उसने जो क्लेम किया है कि इंग्लिश की ज़ुबान जो है, अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है, ये ज़्यादा लचकदार भी हो रही है, ज़्यादा तख्लीकी भी हो रही है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इसका आंसर देखते हैं। येस आई एग्री, हाँ मैं मुतफिक हूँ। इंग्लिश इज़ बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव, कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा लचकदार भी हो रही है और ज़्यादा ये तख्लीकी भी हो रही है। कैसे हो रही है? बिकॉज इट एक्सेप्ट्स न्यू वर्ड्स, क्योंकि ये नए अल्फाज को भी अपना लेती है, कबूल कर लेती है। मिक्सेस विद अदर लैंग्वेजेस, दूसरी ज़ुबानों के साथ भी मिल जाती है। एंड अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट इन डिफरेंट स्टाइल्स, और मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को इजाज़त देती है कि वो आपस में बात करें। तो इस तरह से ये इंग्लिश की ज़ुबान जो है ये क्रिएटिव भी है, फ्लेक्सिबल भी है। और ये किस वजह से? डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से। दिस रिफ्लेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो देखेंगे हम। हाउ डू इमोजीज एंड मीम्स फंक्शन एज अ न्यू काइंड ऑफ लैंग्वेज। कैसे इमोजीज जो हैं और मीम्स जो हैं वो काम करती हैं एक नई तरीके की ज़ुबान का। इसका आंसर है इमोजीज एंड मीम्स एड विजुअल मीनिंग्स टू कम्युनिकेशन। इस तरह से एक बसरी रुकन जो है, बसरी एक एलिमेंट ये ऐड करती हैं ज़ुबान में, कम्युनिकेशन यानी बातचीत में। दे हेल्प एक्सप्रेस इमोशंस, आइडियाज़ एंड ह्यूमर क्विकली। बहुत जल्दी से हम जो है बातचीत कर सकते हैं, अपने इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइडियाज़ और ह्यूमर। समटाइम्स दे इवन रिप्लेस वर्ड्स, ये ज़ुबानों को ये अल्फाज को बिल्कुल बदल ही देते हैं, उसकी जगह पे इस्तेमाल हो जाते हैं। मेकिंग देम अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज। और इसके लिए हमने हायरोग्लिफ्स का वर्ड भी पढ़ा था, आई होप कि आपको वो याद होगा। अगर वो याद है तो मतलब पैराग्राफ याद है, और पैराग्राफ याद है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बहुत अच्छे से इनको याद करिएगा, और बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी साथ साथ पैराग्राफ्स के अंदर ही हैं, उनको भी आपने बहुत अच्छे से याद करना है। बेस्ट ऑफ लक।